हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 5 है। इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पी क्यू एंड आर एस ये दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे के सामने प्लेस किए गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक, एक ए बी रे है, ठीक है, जो कि स्ट्राइक करती है मिरर पर पी क्यू पर, ठीक है, एट बी और बी पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ से होता हुआ आर एस पर स्ट्राइक करता है जो कि पॉइंट सी पर मिलता है, और ये रे बनती है सी डी। ठीक है, BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. आपको प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले AB और जो AB है, ठीक है, ये दोनों रे हैं AB एंड CD, हम बीच में एक परपेंडिकुलर यहाँ पर बना लेते हैं। इसको हम नाम देंगे L और इसको हमने नाम दिया है M। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बी एल जो है हमारे पास में, बी एल ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, और सेम चीज़ जो सी एम है, ठीक है, सी एम ये भी परपेंडिकुलर है, सेम चीज़ ये किस पर परपेंडिकुलर है, आर एस पर। ठीक है, हमने आर एस पर एक लंब बनाया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। पी क्यू पैरेलल है आर एस के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बी एल है, ये बी एल ये भी पैरेलल होगा सी एम के। ठीक है, अब बी सी क्या है, बी सी एक ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ओके। अब देखिए आपके पास में यहाँ पर ए बी एल, हम अभी इसमें दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला 1 और ये वाला 2। ठीक है, देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है कुछ, और फिर हमने इसको लिया आधा, ठीक है, और ये हो गया हमारा हाफ। ओके, तो अभी हम ए बी और एल को ले रहे हैं। ठीक है, ए बी एल, ऐसे ही ये सामने वाले के इक्वल हो जाएगा जैसे कि ये बना हुआ है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट ले रहे हैं तो इसका ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, इसका ये वाला फर्स्ट। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर एम है, ठीक है, और ये ही लाइन रिफ्लेक्ट होकर के आगे जा रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, तो आपके पास हम पहला ले रहे हैं ए बी एल और ले रहे हैं यहाँ पर से बी सी एम। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एंगल ए बी एल इक्वल एम सी बी। ठीक है, ये क्या है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ओके, तो ये हमने लिख दिया लाइन यहाँ पर। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, angle of reflection। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में इंसिडेंस तो ये है और ये है इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है इंसिडेंस और ये है रिफ्लेक्शन, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा इंसिडेंस और ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल देखेंगे हम अपने पास में एल, हमने पहला वाला तो इक्वल कर दिया है, अब हम सेकंड ले लेते हैं एल बी सी। ठीक है, तो एंगल ले लेते हैं एल बी सी इक्वल हो जाएगा एम सी डी के, ये वाले के। ठीक है, तो एंगल एम सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी एल, ये है आपके पास में एंगल ए बी एल, इसमें आप प्लस करेंगे एल बी सी को। ठीक है, पूरा ले लेंगे अब हम, तो इसमें हम प्लस कर रहे हैं एल, एंगल एल बी सी, ये रहा एल बी और सी। ठीक है, इसमें इक्वल हो जाएगा ये किसके, बी सी एम और एम सी डी के। तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी एम, एंगल बी सी एम, और इक्वल किसके है, एम सी
डी के, ये प्लस करेंगे हम, ठीक है, एंगल एम सी डी के, ठीक है। जब हम इसको प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ए बी सी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें एंगल मिल गया ए बी सी, इक्वल हो जाएगा किसके, हमें मिल गया बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। अब देखिए दोनों में ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बन रहे हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने यही प्रूफ करना था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। आपने आधा आधा करके लेना है, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ए बी एल और एल बी सी दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ए बी सी, ठीक है, और बी सी डी, ठीक है। तो आपने ये वाली लाइन के बराबर हो जाएगी जब आप ए बी सी ले रहे हैं और बी सी डी ले रहे हैं, ठीक है। तो एंगल दोनों बराबर हो रही है ना लाइंस, ठीक है, यहाँ पर एंगल दोनों बराबर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने प्रूफ करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।